वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3, जिसके क्वेश्चन आंसर हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट इस 3.1 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम इसके 1 बाय 1 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यदि आपको इस जो आपका चैप्टर है मैट्रिक्स, उसका आपको बेसिक क्लियर करना है तो आप प्लेलिस्ट से उसको रेफ़र कर सकते हो। कंप्लीट बेसिक मैंने करवाया है, जिसके सेपरेट पार्ट मैंने आपको वहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। अब हम यहाँ पर बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो क्या है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ये देखिए हमारे पास एक्सरसाइज जो आपकी 3 है, उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें यदि आयु ए आपके पास ये है, ठीक है, ए आई जे, और इसकी ये जो कोटि है, ऑर्डर है, ये कितना है 2/4 का है वो, तो इसके अवयवों की संख्या याद करनी है, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स है वो आपको बताने हैं। तो मैंने आपको इसका तरीका बताया था, तो आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो किस प्रकार से करोगे। यदि आपने इसका बेसिक वो अच्छी तरीके से पढ़ा है तो इसे आसानी से कर सकते हो। आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ये उसका होता है ऑर्डर, उसका क्रम होता है, ठीक है। कितना क्रम है, तो आप कहते हो किसी के भी लिए हमारे पास होता है m गुणा n, ठीक है। m जहाँ पर पंक्ति होती है, n स्तंभ होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हुआ, 2 × 4 हुआ, ठीक है। जब मैंने आपको बताया था कि जब इसकी कोटि आप फाइंड करते हो, आपके पास कोटि होती है, इसकी कोटि बताते हो आप, तो इसको हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते हैं कि कोटि में आपने यहाँ पर लिख दिया 8, नहीं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करके लिखा जाता। यदि आपको कोटि पूछता है तो वो इसकी 2/4 है, क्लियर है। लेकिन यदि आपको इसके अवयव की संख्या पूछे, क्या पूछे, अवयव यानी एलिमेंट्स, जो नंबर पूछे, अवयव की संख्या आपको पूछे, तो आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी इसमें टोटल कितने अवयव है, तो आप कहोगे आपके पास 8 इसके अंदर अवयव आएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आप बना सकते हो, इसको ड्रॉ कर सकते हो। देखिए 2 क्या है, पंक्ति हैं, तो 2 आपको पंक्ति बताने, एक ये हमने ली, एक ये ली, ठीक है, 2 पंक्ति हो गई। अब क्या बोल रहा है, 4 क्या है, इसमें स्तंभ है, तो 4 के लिए आपको कोई भी नंबर आप यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर नंबर कंसिडर किए। तो यहाँ पर देखिए 2 तो आपके पास क्या है, पंक्ति है, और 4 आपके पास क्या है, यहाँ पर स्तंभ है, यानी 2/4 की ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। एलिमेंट्स गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको पता चल गया कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट है। डायरेक्ट आप बता सकते हो इसको मल्टीप्लाई करके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, 4/4 का इकाई आयु बताना है। इकाई आयु यानी यूनिट या फिर आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है वो आपको बताना है। समझना ध्यान से इसको, 4/4 का, और वो भी क्या बताना है, इकाई। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इकाई आयु क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें जो विकिरण होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, मुख्य विकिरण होता है, उस विकिरण के जो अवयव हैं वो क्या होते हैं, 1 होते हैं, इकाई होते हैं, ठीक है। और बाकी जो बच गए शेष जो अवयव हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन इसकी बताई थी इकाई आयु की। तो आपको क्या करना है, इसके जो विकिरण उसका 1 रखना, बाकी सब 0 रखने हैं। कितने का बाई कितने की पूछी है, 4/4 की, ठीक है। यानी 4 स्तंभ और 4 इसमें क्या होने चाहिए, पंक्ति होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, ठीक है। फिर यहाँ पर करेंगे 0 1 0 0, उसके बाद में यहाँ पर करेंगे 0 0 1 0, उसके बाद में करेंगे 0 0 0 और यहाँ पर 1 करेंगे। तो देखिए ये जो इसका डायगोनल है, ये इसका जो विकिरण है, ये आपके पास क्या है, इसमें 1 1 है, ठीक है। तो ये आपके पास कितने बाई कितने हुए, देखिए 1 2 3 4 इसमें क्या है, रो है, 1 2 3 4 इसमें क्या है, कॉलम है। तो ये आपके पास हो गई 4/4 की एक इकाई आयु हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सिंपली एग्जांपल दे सकते हो। आपको 3/3 के पूछे तो आप वो भी दे सकते हो, क्या दोगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कितनी हो गई, 3/3 की हो गई। 2/2 की पूछे तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, ये कितनी हो गई, 2/2 की हो गई, ठीक है। इस प्रकार से आप
कितने बाई कितने की भी, यानी किसी भी कोटि की क्या बना सकते हो, एक इकाई वायु बना सकते हो। क्लियर हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन हार्ड नहीं है बिल्कुल। यदि आपको बेसिक क्लियर है, इसकी डिटेल्स आपको पता है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए यहाँ। अब आपको क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, ये यहाँ पर इक्वल का साइन दे रखा है। तो ए की वैल्यू आपको बतानी है कि जो यहाँ पर ए आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, ये हमें कहा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आयु की समानता होती है, देखो बिल्कुल हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, आयु की समानता। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि दो आयु कब समान होंगे, ठीक है, यदि उनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है और उसका जो उसके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे, तो हम कहेंगे कि वो दोनों आयु क्या हैं, समान है। यानी यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, मतलब ये कंप्लीट है। यहाँ पर k-6 है, ये किसके बराबर है, -4 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी आयु की समानता आपको देखनी है, यानी संगत अवयव के क्या होगा, समान होगा। तो आयु की समानता मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। यानी ये अवयव किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यानी हमें जो वैल्यू चाहिए हम वो एलिमेंट्स लेंगे। तो हमें इस ए की वैल्यू चाहिए, इसके लिए कौन बराबर है, इसके बराबर है, यानी ए किसके बराबर है, k+4 के बराबर है। अब यदि यहाँ पर आपके पास ओनली मान लीजिए 4 होता, ओनली आपके पास क्या होता है, 4 होता, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाती, 4 आ जाती। बट यहाँ पर k+4 है, कितना है, k+4 है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है, k+4 है, तो यहाँ पर अब आपको k की वैल्यू भी चाहिए। तो इसको हमने दे दिया कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हमें k की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए भी कोई ना कोई हिंट देगा। तो यहाँ पर हमें देखो ये दे रखा है k-6 है, वो किसके बराबर है, -4 के बराबर है। तो k-6 है, वो -4 के बराबर है। यहाँ से k की वैल्यू निकाल कर हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो चलिए k = कितना हो जाएगा, -4 और ये 6 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 2 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। k की वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो a = 2 + 4 कितना हो जाएगा, आपके पास 6 हो जाएगा। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो आसानी से ऐसे कर सकते हो। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे लेकिन उसमें थोड़ा लेवल अप होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं, समानता वाले, और आपको वैल्यू वहाँ पर फाइंड करनी होती है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, हमारे पास आता है 4th नंबर, 6 अवयव, 6 एलिमेंट्स है वाले एक मैट्रिक्स का संभावित क्रम बताना है, उसकी कोटि बतानी है, क्या होगी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखें तो किस प्रकार से करेंगे। देखो 6 अवयव है, तो 6 अवयव किस में हो सकते हैं, देखिए यदि वो 1/6 की हो, कितनी हो, 1/6 की बनाइए। देखो यहाँ पर हमने बनाया 2 6 3 2 1, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसमें पंक्ति कितनी है, 1, और ये स्तंभ कितने हैं, 6। अवयव गिनिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें कितने हुए, 5, एक और कंसिडर के लीजिए, यहाँ पर 1 और 0 कर दो, ठीक है। अब कितनी है, 1/6 की है, ठीक है। तो एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 6 है, ठीक है। और इसमें जो आपके पास इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 1/6 का है। तो 6 अवयव के लिए 1/6 हो सकता है, या फिर 6/1 हो सकता है, इसका विपरीत भी हो सकता है। यानी इसको हम कन्वर्ट कर दें कि स्तंभ में, यानी उसमें 6 तो पंक्ति हो और 1 स्तंभ हो, ठीक है। तो वो 6/1 हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास 6 अवयव कब आ सकते हैं, तो इसका गुणज देखिए, यानी 6 किसका गुणज होता है, तो 2 और 3 के रूप में ब्रेक होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आएंगे, 6 आएंगे, यानी उसमें 6 अवयव होंगे, ठीक है। और 2 3 हो सकते हैं, या फिर 3 2 हो सकते हैं। भाई 1 आएगी उसका विपरीत भी आएगा, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स तो उतने होने हैं। ये भी आप यहाँ पर बना सकते हो, ड्रॉ करके देख सकते हो, 3 2 5 2 1 2, ये हमारे पास है। तो कितने बाई कितने की है, 2/3 की है, ठीक है। अब यदि आप इसकी पंक्ति को स्तंभ में चेंज करते हो तो आपके पास कितनी आ जाएगी, 3/2 की ये आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसको, ये इसके क्या हो गए, इसके संभावित क्रम हो गए 4। क्लियर हुआ, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 5 नंबर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो हमारे पास क्या है 5 नंबर 2/2 क्रम का आयु ए, हमें ये फाइंड करना है इस प्रकार का कि जिसके अवयव, ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है, इसके जरिए हमें 2/2 इसके लिए फाइंड करनी है मैट्रिक्स, 2/2 इसके लिए और 2/2 इसके लिए फाइंड करनी है। और सेम ये 6 क्वेश्चन इसी के जैसा है, ठीक है। तो यदि एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया तो आप आसानी से सभी क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए इसका किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे, समझना ध्यान से। मैंने आपको बताया था कि ए आई, जो आई और जे हैं उसका मतलब होता है 1 2 3। आप जो एलिमेंट्स काउंट करते हो कि A1 1 A1 2 होता है, वो यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं। तो हमने ए मैट्रिक्स ली, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें पहला अवयव 1 1, दूसरा अवयव 1 2, ये है हमारे पास 2 1 और ये है 2 2। ये हमारे पास है 2/2 की मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है इस प्रकार की, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो A11 फाइंड करना है ना, तो उसके लिए यहाँ पर आई और जे की वैल्यू कितनी हो गई, 1 1 हो गई। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगी, कोई ना कोई नंबर आएगा, वो यहाँ पर इसमें पुट करते जाएंगे और ये हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी जो हमें ज्ञात करनी है। क्लियर हुआ। तो चलिए देखो A11 रखा आपने, यानी आई और जे की वैल्यू 1 1 रखी, तो इसमें पुट कीजिए 2i माइनस जे। कितना आएगा आपके पास, 2i की वैल्यू 1 माइनस जे की वैल्यू भी 1 अपॉन में 3 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 माइनस 1 1, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, यानी 1/2 आ गई। यानी यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देते हैं साथ साथ में, यानी A11 जो एलिमेंट्स है वो किसके बराबर आया, 1/2, यानी इसकी वैल्यू 1/2 आ गई। क्लियर है। अब चलिए आगे हम फाइंड करेंगे यहाँ पर 1 2 के लिए, इस एलिमेंट्स के लिए कितनी वैल्यू आती है। तो आई की वैल्यू यहाँ पर 1 है और जे की वैल्यू 2 है, तो रखिए 2, यानी यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है और मान निकालने हैं। 2 1 माइनस जे की वैल्यू 2 है, अपॉन में कितना है 3, आई की वैल्यू 1 माइनस जे की वैल्यू 2 है। तो ऊपर कितना हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया, बट्टा ये आपके पास कितना हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, 0 बट्टा समथिंग जो भी है तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर आपके पास हो गया 0। क्लियर है। उसके बाद में A21 के लिए चलते हैं। A21 के लिए तो यहाँ पर आप 2 रखिए, यहाँ पर आप 1 रखिए, ठीक है, यहाँ पर आप 2 रखिए और यहाँ पर 1 रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 माइनस 1 आपके पास 3 कितना आ जाएगा, ये आपके पास कितना हो गया, 6 माइनस 1 यानी 5 आपके पास आ गया है, यानी ये 3/5 आ गई। क्लियर है। उसके बाद में हमें जो फाइंड करना है वो 2 2 के लिए फाइंड करना है, इस वैल्यू के लिए। तो 2 रखना है, 2 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन में 3 2 माइनस 2। क्लियर है। तो ये आपके पास 4 माइनस 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 आ जाएगा। 4 माइनस 2 आप बोलोगे 2 हो जाएगा, अपॉन में ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये कैंसिल हुआ तो 1/2 आपके पास आया, तो ये आ गया 1/2। ये आपके पास 2/2 की हमें मैट्रिक्स फाइंड करनी थी, वो आपके पास आ गई। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे और यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेकंड को हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, देखना। इसके लिए हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो देखिए ए आपके पास क्या आएगा, ए आपके पास आएगा A11 A12, वही सेम है A21 A22, क्योंकि हमें 2/2 की मैट्रिक्स फाइंड करनी है। क्या आएगी उसको नीचे लिखेंगे। A11 के लिए समझना, यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। A11 तो आई कितना है 1, उसके बाद में प्लस 2 इंटू 1 और उसका भी क्या है, होल स्क्वायर है, अपॉन में 2i है तो 2 इंटू 1। इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3, और 3 का स्क्वायर 9/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। देखो 1 प्लस 2 हो गया, 3 बन गया और उसका स्क्वायर भी करना है, तो ये आपके पास कितना आ गया, 9/2 आ गया। क्लियर है। उसके बाद में चलते हैं 1 2 के लिए। तो 1 2 के लिए चलेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 होगा तो 4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर अपॉन में 2i है तो i की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, यानी 25 अपॉन में 2 आ जाएगा, 25 अपॉन में 2 आ गया। ठीक है। आगे चलते हैं 2 1 के लिए। किसके लिए, 2 1 के लिए। तो 2 1 के लिए कितना आ जाएगा, 2
प्लस 2 उसका स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 2, तो 2 आपके पास कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में ये कितना हो गया 4 हो गया, और ये कैंसिल हुआ तो आपके पास कितना आया 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। क्लियर है। उसके बाद में 2 के लिए फाइंड करेंगे, 2 के लिए फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 2 आएगा, तो वो भी कितना हो जाएगा 4। ये आपके पास कितना हो गया 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 आपके पास अपॉन में 4, और ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 9 बार, तो यहाँ पर आपके पास आ गए 9। क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास आ गई 2/2 की मैट्रिक्स आ गई। यहाँ पर थर्ड के लिए हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2i-3j करेंगे, तो वही सेम प्रोसेस रहेगी। यहाँ पर a11 a12 a21 a22 हमारे पास आएगा 2/2 की मैट्रिक्स क्या बनकर आएगी, वो सोल्व करेंगे तो पता चलेगा। इसको भी यहीं पर सोल्व करते हैं। थर्ड नंबर के लिए 2a11 के लिए फाइंड करना है, तो क्या आएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, तो ये हो गया 2 माइनस 3 यानी -1, तो इसमें -1 आ गया। उसके बाद में चलते हैं a12 के लिए, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, क्योंकि j की वैल्यू 2 है और इसकी 1 है, और ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 6 आपके पास आ जाएगा, यानी -4 आएगा। ये आ गया -4, ठीक है। उसके बाद में चलिए 2 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, तो 4 माइनस 3 आपके पास कितना आएगा प्लस का 1 आ जाएगा। उसके बाद में चलिए 2 2 पर आप चलोगे तो आपके पास 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, तो ये 4 माइनस कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर माइनस का आपके पास कितना आ जाएगा 2, तो ये आ गया -2, ये आ गई 2/2 की मैट्रिक्स। तो बिल्कुल सिंपल था, आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सेम प्रोसेस में इसको करेंगे, ये भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको किस क्रम का निकालना है 2/3 का निकालना है, ठीक है, यानी जिसमें 2 रो और 3 कॉलम हो, ठीक है। ये हमें मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसका अवयव क्या होगा, ये होगा aij = 1/2 mod 2i-3i का मोड है, ठीक है। तो चलिए हमें क्या करना है, वो हमें यहाँ पर मैट्रिक्स पहले बना लेनी है 2/3, यानी a11 a12 a13 a21 a22 a23, ये आपके पास आ जाएगी 2/3 की। क्लियर है। तो ये अवयव आपको यहाँ पर फाइंड करने हैं, जो मैट्रिक्स बनेगी उसको यहाँ पर लिखेंगे 2/3 की मैट्रिक्स। चलिए उसको फॉलो करते हुए a11 के लिए फाइंड करेंगे, तो 1/2, फिर क्या है 2 इंटू आई की वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू आई, जे की वैल्यू भी 1 है, ठीक है, और इसका पूरे का मोड है, यानी मोड का मतलब यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा मोड का, यदि आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो पॉजिटिव ही लेनी है आपको, यानी 1/2 इसको सोल्व करेंगे तो 2 माइनस 3 आपके पास -1 आएगा, और इसका मोड है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 1/2 ये आपके पास आएगा, तो यहाँ आ गया 1/2। क्लियर है। उसके बाद में फाइंड करते हैं 1 2 के लिए, तो 1/2 2 इंटू कितना आएगा, ये मोड है 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 आपके पास आएगा, इसका मोड है, तो 1/2 आपके पास आ गया 2 माइनस 6, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 2 माइनस 6 माइनस का 4, और वो मोड के कारण प्लस का हो जाएगा इंटू 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 2 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया। फिर 1 3 के लिए चलते हैं, 1 3 के लिए चलेंगे तो यहाँ पर 1 रखना है, यहाँ पर 3 कर दो। क्लियर है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 2 माइनस 9, क्लियर है ना 2, और ये आपके पास 3 हो जाएगा, हाँ क्लियर है। तो यहाँ आपके पास कितना आएगा इस बार 2 इंटू 2 माइनस, ये आपके पास 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 7, तो 7/, कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया 7/2। क्लियर है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पे, हमारे पास आते हैं 21, a21 के लिए चलेंगे तो आपके पास 1/2 2 इंटू 2 माइनस 3 आई की वैल्यू 1 है, मोड है 1/2 4 माइनस 3 कितना आएगा 1 आएगा, यानी 1/2 ही आएगा 1/2। 2 के लिए चलेंगे, 2 के लिए चलेंगे, यहाँ पर 2 करना, ये 6 हो गया, 4 माइनस 6 कितना आएगा
माइनस का 2 और वो प्लस का 2 आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर 2 3 के लिए, तो 3 के लिए यहाँ पर 3 कर दो, 9 हो गया। 4 माइनस कितना हो जाएगा, 4 माइनस 9 आपके पास 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया 5/2 आपके पास यहाँ पर आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने आसानी से ये वैल्यू फाइंड कर ली। तो आपको क्या करना है, एक जनरल फॉर्म जो हमारी किसी भी मैट्रिक्स की होती है एलिमेंट्स को दर्शाने की, वो आप यहाँ पर शो करोगे कि कितने बाई कितने की हमें चाहिए, और फिर इसमें वैल्यू आप फाइंड करोगे जो आपको यहाँ पर गिवन है उसके जरिए। क्लियर हुआ। तो इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको प्लस माइनस करना था और एक सिंपली मैट्रिक्स बना सकते हो। ये आपको क्लियर हो गया 6 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोलता है इसमें, वही हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, ए और बी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। तो ये देखिए आपके पास दो मैट्रिक्स है, इसमें किसका साइन है, बीच में इक्वल का साइन है। इसका मतलब क्या है कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, यानी इसका संगत अवयव है वो क्या है, समान है। यानी ये जो a11 है इसके a11 के क्या है, बराबर है। क्लियर हुआ। तो देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन हमने अभी किया है सोल्व। ठीक है, तो इसको उसी प्रकार से करेंगे। देखो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, जिस एलिमेंट्स यानी जिस वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी है उसके जो संगत अवयव है वही आपको लेना है और उन दोनों को बराबर करना है, और इक्वेशन के जरिए इनको सोल्व करके इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हमारे पास a प्लस बी और ए बी, यानी इसके सिमिलर जो अवयव है वो हमें लेने हैं। यानी a प्लस बी आपके पास कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ से a और b की वैल्यू तो नहीं आएगी, तो आगे चलते हैं। a b आपके पास कितना हुआ, ये 8 हो गया। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये सेकंड, इनसे आप वैल्यू निकाल पाओगे और इसमें कोई आपके पास चांस नहीं है निकालने का, क्योंकि और सभी नंबर है। क्लियर हुआ। ये दो हिंट हमारे पास है। तो कैसे निकालोगे, आप क्या कीजिए, यहाँ एक इक्वेशन से किसी भी वैल्यू को निकालिए, किसी भी यानी a या b की वैल्यू को, और उसको इक्वेशन किसी दूसरी में पुट कीजिए, तो आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। देखिए किस प्रकार से आपने क्या किया, इक्वेशन सेकंड से एक की वैल्यू निकाल ली, तो एक की वैल्यू 8 बट्टा कितनी आ गई, b आ गई। इस इक्वेशन से एक की वैल्यू निकाली तो b इसके अपोन में आ गया। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर इनटू में था। अब ये जो a की वैल्यू है ये आप पुट कर दो कहाँ, आपके जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसमें। तो ये वैल्यू हमने जब फर्स्ट में पुट की तो a के स्थान पर हमने रखा 8 बट्टा b प्लस b इज इक्वल टू 6। क्लियर है। इसके बाद में इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, b यहाँ पर लघुत्तम आएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इस b को इस तरफ लेके जाएगा तो 6b आपके पास हो जाएगा, और ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। बी स्क्वायर इस 6b को इस तरफ लेकर आए और 8b इसी तरफ है इज इक्वल टू 0। बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी या नहीं बनी। तो यहाँ से आप इसके क्या करोगे, रूट फाइंड करोगे, जहाँ से आपके पास b की वैल्यू आएगी, और फिर वो वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है इस b के स्थान पर, तब आपके पास a की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो थोड़ा प्रोसेसिव है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, जो 11th में चलता आपको पता होगा। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फैक्टर करना है। फैक्टर करोगे -6 के, तो वो आपके पास कितने होंगे, b स्क्वायर माइनस क्या होते हैं 6 के करोगे तो आपके पास 4 और 2 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। 8 हमें लेकर आना है। ठीक है, और इनको ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 6 आएगा। तो हमने लिया माइनस का 4b और माइनस का 2b। माइनस का 4b, इस 6b को हमने डिवाइड कर दिया -4b और -2b, और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दो दो के पेयर बनाते हैं। b यहाँ से कॉमन लिया फर्स्ट पेयर से, तो आपके पास कितना बचा, b-4। इसमें से आपने 2 कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन लिया माइनस का 2, तो आपके पास क्या हुआ, b प्लस का बचा, और माइनस का 2 से डिवाइड किया 8 को तो 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 2 क्या आ गए, फैक्टर आ गए, यानी b-2 और b-4 इज इक्वल टू 0। तो एक b की वैल्यू आ गई 2, एक आ गई 4, प्लस के आ रही हैं दोनों वैल्यू, b की 2 वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पर एक ही रखिए, तो एक ही भी आपके पास 2 वैल्यू आएंगी। तो इस इक्वेशन में हमने यहाँ पर पुट की क्या, b इज इक्वल टू 2,
तो a इज इक्वल टू 8/2 हुआ तो हमारे पास आई 4, और a इज इक्वल टू हमने यहाँ पर b इज इक्वल टू रखी 4, तो आपके पास आई 2, यानी a की वैल्यू आपके पास 4 और 2 आ गई, और b की वैल्यू भी कितनी आ गई, 4 और 2 आपके पास आ गई। क्लियर है। तो यहाँ से a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन आता है, वो भी कुछ इसी प्रकार का। यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा वेरिएबल पूछे हैं, x y z और p, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके पास इक्वेशन वो मैट्रिक्स की फॉर्म में है, इक्वल हैं दोनों, तो ये समानता वाला रूल क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे, देखो संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, इस 2 को इसके अपोन में लेकर आएंगे तो 4/2 यानी 2, सिंपली x की वैल्यू आ गई। क्लियर है। ये इसके बराबर है तो 3x प्लस का y इज इक्वल टू कितना हो गया 5। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, आपको y की वैल्यू चाहिए, x के आपके पास आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दो, 2 आपने यहाँ पर रखा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 6 को आप उस तरफ लेकर जाओगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 5 - 6 यानी -1 आपके पास आ गया, यानी y की वैल्यू आपके पास आ गई -1। क्लियर है। सेकेंड इस पे चलते हैं, ये किसके बराबर है, -x प्लस z इज इक्वल टू 4 के बराबर। x की वैल्यू आपके पास है कितनी है 2, यानी -2 प्लस z इज इक्वल टू 4। वैल्यू किसकी चाहिए, z की। इस -2 को उस तरफ लेकर गए तो 4 + 2 हो गया, यानी 6, यानी z की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 6 आ गई। क्लियर है। उसके बाद में चलते हैं, लास्ट आपके पास p की वैल्यू और फाइंड करनी है, तो 3y माइनस का 2p इज इक्वल टू -3 आपके पास है। क्या करना है, y की वैल्यू आपने निकाल रखी है तो यहाँ पर पुट कीजिए -3, क्योंकि यहाँ पर y इज इक्वल टू आपने -1 रखा, तो -1 × 3 कितना हो गया -3, माइनस का 2p इज इक्वल टू -3 हो गया। ये -3 से क्या हो गया -3 कैंसिल हो गया है, फिर इस -3 को उस तरफ लेकर जाओगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और वो माइनस का 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी -2p इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, कैंसिल होने पर क्या आता है 0 आता है, तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 0 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। पुट करके देखिए क्या इक्वलिटी ये दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा है। p इज इक्वल टू आपने 0 रखा तो ये 0 हो गया पूरा ही, ठीक है, और y इज इक्वल टू आपने -1 रखा तो ये -3 हो गया, यानी यहाँ पर ओनली कितनी वैल्यू आई है -3। बताओ इस तरफ -3 है या नहीं है, यानी ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं। तो आपकी यदि ये वैल्यू गलत भी आ गई तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने 2x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 2 आई, यानी ये 4 हो गया। बताओ इस तरफ 4 है या नहीं है, मतलब यहाँ पर संगत अवयव समान है, तो ये इक्वलिटी दर्शा रहा है। चेक करना होता है तो चेक ऐसे कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन बचते हैं वो हम क्लियर करने वाले हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। ए बी और सी के किन मानों के लिए मैट्रिक्स ए एंड बी समान आयु है। इस बार हमें ये नहीं बोल रहा है कि ये समान आयु है, बट इसने थोड़ा सा क्वेश्चन को एक अन्य फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें दिया है कि यहाँ पर ये ए और बी हैं, ये समान आयु कब होंगे कि इन ए बी सी के मान ये हों। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, तो वो फाइंड जो वैल्यू आप करोगे कि वो ऐसी वैल्यू हैं कि जहाँ पर ए बी दोनों क्या होने चाहिए, ये बराबर होने चाहिए। तो कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगी। ठीक है, देखो यदि ए और बी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इसने बताया कि ए और बी समान आयु हैं। किन मानों के लिए समान आयु है, यदि ए और बी मैट्रिक्स हैं वो समान होंगे तो इसका संगत अवयव क्या होगा, उसके अवयव के बराबर होगा संगत अवयव के। यानी मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि a - 2 है वो इसके b के बराबर आएगा। क्लियर है। ए बी सी की हमें वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि दो वेरिएबल आ गई। आगे चलिए 3 = 3 किसके बराबर होगा, c के, तो यहाँ तो डायरेक्ट c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आपके पास आ गई। क्लियर है। उसके बाद में चलिए यहाँ से 2c = 6 आएगा तो c = 3 आ जाएगा, जो कि आपके पास पहले ही आ चुका है, इसको आपको सोल्व करने के नहीं है। ये 12c किसके बराबर आएगा, तो 6b के बराबर आएगा। क्लियर है। उसके बाद में b + 2 ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा।
और BC किसके बराबर आएगा, 3B के आएगा। क्लियर है। देखो यहाँ से B को B से कैंसिल करेंगे तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, यानी हमारे पास C की वैल्यू तो 3 आ गई। अब हमें B और किसकी चाहिए, A की चाहिए, तो वो हमें इक्वेशन के जरिए फाइंड करनी होगी। देखिए ये हमारे पास इस इक्वेशन में दे रखी है B की वैल्यू कितनी है, A-2 है, तो वो B की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपके पास A की वैल्यू निकल कर आएगी। देखो इस इक्वेशन में हम B की वैल्यू पुट करें, B के स्थान पर हम लिखेंगे A-2 क्योंकि ये B के बराबर है, तो A-2 हमने B के बराबर लिखा, प्लस में 2 है इज इक्वल टू A। A-2 प्लस B, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, A को आपने क्या किया, इस तरफ A आपके पास क्या, देखो थोड़ा सा इसको सेपरेटली करना, ये थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। A-2 आपके पास यहाँ पर आपने रखा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से तो वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ से वैल्यू नहीं आ रही, हमें दूसरी इक्वेशन से लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ इक्वेशन देखिए 1 2 3 और 4 इक्वेशन बन रही है और एक तो डायरेक्ट आपके पास वैल्यू आ रही थी। ठीक है, इनसे दोबारा देखना पड़ेगा। BC इज इक्वल टू 3B, तो ये भी काम में नहीं आएगी एक बार तो, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट वैल्यू आ रही है आपके पास। क्लियर है। उसके बाद में मैं यहाँ पर और वैल्यू लेना चाहूँ तो ये आपके पास B प्लस, इन दोनों इक्वेशन देखते हैं सेकेंड और थर्ड से, B+2 इज इक्वल टू आपके पास A है। क्लियर है। देखो यहाँ पर आपके पास C की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 12 इंटू C की वैल्यू कितनी है, 3 इज इक्वल टू कितना है, 6B। ठीक है, इस 6 को इस तरफ लेकर आए तो आपके पास ये कितनी बार कैंसिल हुआ, 6 दूनी 12 आपके पास हो गया, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। ये आपके पास कितनी आ गई, B की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास कितनी आएगी, देखो यहाँ पर आप पुट कर दो इसमें, या इसमें कर दो, इसमें करते हैं चलो, इसमें जब पुट करोगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, A-2 इज इक्वल टू B आपके पास कितना है, 6। क्लियर है। तो A इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 6, और ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो A-2 इज इक्वल टू B है, और ये आपने B की वैल्यू कितनी निकाली है, 6 निकाली है यहाँ से, तो यहाँ पर आपके पास 6, ये माइनस का 2 उस तरफ गया तो 6 + 2 कितना हो गया, 8 आपके पास हो गया, यानी C की वैल्यू 3 आ गई जो कि डायरेक्ट थी। B की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई, कौन सी इक्वेशन से, इस इक्वेशन से आई, यहाँ पर हमने C की वैल्यू 3 रखी, तो 3 रखी तो ये आपके पास 12 इंटू 3 हुआ इज इक्वल टू 6B था। 6 को इस तरफ लेकर आए तो 6 इसको कैंसिल किया तो 2 टाइम्स ये कैंसिल हुआ, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना, ये 6, यानी B की वैल्यू 6 आ गई। क्लियर है। और अब A की वैल्यू निकालनी है, तो इस 6 को हमने यहाँ पर पुट किया तो A इज इक्वल टू इस -2 को उस तरफ लेकर गए तो +2 हो गया, यानी यहाँ पर A की वैल्यू आपके पास आ गई 8। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, आप वेरीफाई कर सकते हैं आसानी से। इक्वेशन बनाकर हमने यहाँ पर सोल्व किया है। हो सकता है ये बुक में आंसर गलत हो, बट करेक्ट ये है, आप यहाँ पर प्रोसेस देख सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ तक हमने ये जो 3.1 थी इसके 9 क्वेश्चन हमने बिल्कुल एक सिंपल वे के अंदर सोल्व किए हैं। यदि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका 3.2 जो एक्सरसाइज है उसका हम उसमें डिस्कशन करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।